नेपाल में बड़ा राजनीतिक बदलाव अभी हाल ही में हुआ और चीन समर्थक केपी शर्मा ओली के समर्थन से प्रचंड वहां के प्रधानमंत्री बन गए हैं। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने प्रधानमंत्री बनते ही चीन की सहायता से बने पश्चिमी नेपाल के पर्यटन केंद्र पोखरा में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और चीनी सरकार से रेलवे सेवाओं और अन्य परियोजनाओं के निर्माण में सहायता करने का भी अनुरोध किया। नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप और भारत को किन बातों का ध्यान रखे जाने की जरूरत है? नीरज जी, चीन तो आपको पता ही है कि पहले से ही भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है जी। नेपाल में उसने म्यांमार शुरू कर दिया था जी। उसने नेपाल में भी ये प्रचंड को एक्चुअली देखा जाए कम्युनिस्ट पार्टी तो थी नहीं नेपाल में, बट धीरे धीरे वो ले आए जी। और उन्होंने काफ़ी मदद देना शुरू कर दिया था, इनको दिया भी था जी। और ये जिस आप इसकी बात कर रहे हैं पोखरा में हवाई अड्डे की, पिछली बार आपको पता है कि जब वो सबसे बड़ा हवाई अड्डा था और जब मोदी गए थे विजिट में पिछली सरकार में तो वहाँ नहीं, उसके आगे जाके एक हेलीपैड में ज़रूर उतरे थे, बट यहाँ पर कोई नहीं गया था, लेकिन इन्होंने सबसे पहले उसको इनॉग्रेट किया और उसी की अगर देखा जाए चीन के कहने पर ही इन्होंने जो ट्राई जंक्शन है हमारा नेपाल और चीन और जो जहाँ पर आपको पता ही है कि इन्होंने ही वो मुद्दा उठाया था कि हमारा है और भारत को वहाँ पर भारत के नक्शे गलत हैं और सारी चीज़ें ये करते रहे हैं, तो ये चीन के बेहस पर ही हुआ था। ये जरूर मैं ये कहूँ तो हमारा कूटनीति का जो भी फेलियर कहें कि है, बिकॉज कांग्रेस उन्होंने सबसे ज़्यादा सीटें ले करके अगर वो बात अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी तो माना कि ढाई साल में रहेंगे, 2.5 साल प्रचंड, 2.5 साल केपी शर्मा ओली रहेंगे जी, जी। और यही बात उनकी वहाँ भी हो रही थी जी। लेकिन क्यों नहीं हो पाई, ये थोड़ा सोचने का ओली पर चाइना का हाथ है। बिल्कुल वही मैं कहने वाला, ओली पर चाइना का हाथ है तो हमारा हाथ क्यों नहीं था जी कांग्रेस नेपाली कांग्रेस के ऊपर जी। ये होना चाहिए था जी। क्यों नहीं हुआ, ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, होना चाहिए था जी। लेकिन हमारे लिए एक खतरे की घंटी तो है कि दखल और बढ़ेगी जी चीन की वहाँ पर, और जो प्रोजेक्ट्स बीच में रोक दिए गए थे और इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो रुके हुए थे वो चालू कर दिए गए थे जी, तो उन पर भी असर पड़ेगा जी। तो इसको हमें कूटनीतिक तरीकों से, और देखा जाए तो नेपाल के साथ हमारा संबंध इतना मजबूत है, मैं सरकार छोड़ दीजिए जो पॉपुलेशन पर है जनता के साथ हमारा इतना रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है, इतना रोटी बेटी का रिश्ता है जी। उसको हमें ज्यादा मजबूत, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए जी। क्योंकि वो चीज चीन के साथ नहीं हो पाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना पैसा वो दे देंगे वो चीज नहीं हो पाएगी, तो हमें उस पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए कि हम इस रिश्ते को और प्रगाढ़ बनाएं कि जनता ही खुद कहे कि ये सरकार जो है या चीन को हम नहीं लाना चाहते, हम जो है भारत को लाना चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं बनेगा। और जहां तक आपने बात की चीन का, आप देखिए म्यांमार में, भूटान में डोकलाम के लिए कितना प्रेशर डाल रहा है और अभी भी चीन चाहता है कि डोकलाम को चीन जो है चीन की टर्म्स पर भूटान राजी हो। म्यांमार में उसकी पहुंच हो ही गई, प्रोजेक्ट्स लेकर के उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं वहाँ पर। बांग्लादेश में काफ़ी कुछ वो देना चाहे, लकीली हमारी कूटनीतिक और मैं जनता वाली भी बात करूँगा कि जो जुड़ाव था उसकी वजह से उतना ज़्यादा नहीं हुआ कम रहा। पाकिस्तान के साथ तो है ही है तो अगर आप देखें तो चारों तरफ से चीन कोशिश तो पूरा कर रहा है लेकिन हमें इस पर चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें भी ये पूरी कोशिश करनी चाहिए कि खास करके, हालांकि हम कर रहे हैं, जैसे अगर आप देखिए कोविड के टाइम में प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी रहेगी हमारी। हमने सबसे ज़्यादा जो कोविड के टीके थे नेबर्स को सबसे पहले दिए, चाहे वो नेपाल था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान भी था और बाकी जिन्होंने भी अफगानिस्तान से लेकर के म्यांमार वगैरह सबको ये दिया था। और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे नेपाल था, मैक्सिमम सहायता हमने की। नेपाल में जब वो आया था, भूकंप आया था, पाकिस्तान में आया, वहाँ भी हमने मदद की पूरी दी जितना उन्होंने लिया। बांग्लादेश में किया ही, तो
हर जगह मतलब उस हिसाब से अगर आप देखिए तो मदद तो हम करते रहे हैं जी। और इन सब देशों के साथ जितना है हमारा वही जो जनता से जुड़ाव है उसको हमें आगे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा जी। उसको लेके चलेंगे जिससे लोगों का अपराइजिंग लोग खुद बोलें अपने सरकार को कि हमें जो है भारत के साथ बिल्कुल आगे बढ़ना है। किसी भी देश में जनता के मूड को सरकार क्या है पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती, कहीं नहीं कर सकती। आप देखिए हर जगह ही हो रहा है जी। हम अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे यूक्रेन रशिया की जी। इटली की हालत में ऐसी हो गई कि 3 दिन पहले वहां जो लोग सड़कों पर आए थे रूस के समर्थन में जी। तो आप सोचिए कि जनता का असर किस वजह से और क्या है। तो मैं कह रहा हूं कि हमें हमारा जुड़ाव इतना ज्यादा है इनके साथ तो हमें जनता को लेकर के चलना पड़ेगा और इसके ऊपर हमें थोड़ा ज्यादा काम करने की जरूरत है दोनों तरफ से, कूटनीतिक तरीकों से, आम लोगों को और जो हमारी जो जितने एजेंसीज हैं जो इस काम के लिए बनी हैं उनका भी ये दायित्व बनता है कि इसको जो है आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।